सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे बाइबल अध्ययन कक्षा को हम जारी रखेंगे और आज की कक्षा में हम लोग आमोस की पुस्तक का जो है अध्ययन शुरू करेंगे। ये पुस्तक जो है आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई और आमोस जो नाम है, इस नाम का जो अर्थ है वो है बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। और जो आमोस भविष्यवक्ता थे वो तकोवासी थे जो दक्षिणी क्षेत्र में हैं, बैतलहम और यरूशलेम के। और इस जानकारी के साथ ये बात स्पष्ट होती है कि ये जो स्थान है तकोआम, ये यहूदा राज्य में है। बेशक इनका जो जन्म है वो यहूदा राज्य में हुआ, पर इनकी जो भविष्यवाणी की सेवकाई है वो इज़राइल राज्य के लिए रही। हम एक अध्याय और एक वचन पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तकोवासी आमोस जो भेड़ बकरियों को चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में भुकमिय से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देकर कहा। इस वचन से जो है हमें उनके सेवकाई का कार्यकाल जो है वो पता लगता है। और अगर हम इसे वर्ष में देखेंगे तो उनकी सेवकाई जो है वो 8वीं शताब्दी के बीच में रही है ईसा पूर्व में। और एक खासियत जो हमें इस समय के दौरान में देखने के लिए मिलती है, जिसमें उजिया राजा और जो यरोबाम राजा थे, उस समय में जो राज्य जो है वो भौतिक क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा आशीष को पा रहा था। तो ये वो समय था जिस समय में जो है राज्य जो है भौतिक रूप में जो है वो बढ़ोतरी को पा रहा था और धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनमें भी जो है वो बहुत बढ़ रहा था। लेकिन जितने भी ये रीति रिवाज थे ये सिर्फ बाहरी रूप से थे और एक पाखंड के रूप में। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया न्याय करने के लिए यहूदा राज्य और इज़राइल राज्य के ऊपर और जो आसपास के राज्य थे उन पे भी, और सिर्फ इज़राइल और यहूदा राज्य पे नहीं लेकिन आसपास के अन्य राज्यों पे भी। तो जो न्याय का जो प्रचार था उस समय में आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा वो बहुत ही साहस के साथ किया गया। और ये संदेश आमोस का था कि उसने न्याय के संदेश को बहुत ही ज़्यादा साहस के साथ बताया, इज़राइल राज्य को, यहूदा राज्य को और आसपास के अन्य राज्यों को भी। जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं तो इनके पारिवारिक जीवन के बारे में, इनके माता पिता कौन है, ये जानकारी हम नहीं पाते, लेकिन वो क्या काम करते थे उस जानकारी को हम पाते हैं 1 अध्याय 1 वचन में। तो हमारे पास उनके माता पिता, उनके परिवार और अन्य चीज़ों के बारे में हमारे पास जो है जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो क्या काम करते थे वो वचन में लिखा है 1 अध्याय 1 वचन में कि वो भेड़ बकरियों को चराने वाले में से थे। वो हमें इस बात को दर्शाती है कि वो एक सामान्य व्यक्ति थे। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते थे जैसे यशाया भविष्यवक्ता नबी थे। जब हमने यशाया की पुस्तक का अध्ययन किया तो हमने देखा था कि जो यशाया नबी थे वो एक राज परिवार से आते थे, ना ही वो यर्मिया नबी के तरह थे। जैसे हमने अध्ययन किया था यर्मिया की पुस्तक तो हमने देखा था कि वो एक याजक परिवार से आते थे। और वो किसी भविष्यवक्ता के चेले भी नहीं थे जैसे एलीशा भविष्यवक्ता थे, वो एलिया भविष्यवक्ता के चेले थे। तो वो ना ही किसी शाही परिवार में जन्म लिए थे जैसे यशाया नबी, ना ही वो किसी याजक परिवार से आते थे जैसे यर्मिया, और ना ही वो किसी भविष्यवक्ता के चेले थे जैसे एलीशा, और ना ही वो दानियेल के समान थे जो भी एक राज्य के घर से आते थे। लेकिन जो आमोस भविष्यवक्ता थे वो एक साधारण व्यक्ति थे। और ये बात सबसे ज़्यादा खास है उनके लिए। वो किसी शाही परिवार से नहीं, किसी याजक के परिवार से नहीं, वो किसी महान भविष्यवक्ता के चेले नहीं थे। तो अगर उनसे कोई सवाल पूछता तो वो कह सकते कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो भेड़ बकरियों को चराता हूँ। और इस बात को लेकर जो है आमोस भविष्यवक्ता के मन में किसी भी बात की शर्म नहीं थी। वो इसे जो है सबके सामने बताते थे। अगर हम पढ़े 7 अध्याय उसका 14 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आमोस ने उत्तर देकर कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलेर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। और यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा ये बहुत ही सुंदर रीति से हम इस बात को बताते हैं कि जो आमोस भविष्यवक्ता थे वो क्या करते थे और वो कैसे भविष्यवक्ता बने। वो एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण काम करने वाले थे। वचन में बताता है कि वो चरवाहा थे
और लिखा है कि वो गुलेर के वृक्षों को छांटने वाले थे। और एक समय में जब यहोवा परमेश्वर उनके पास आए, उन्होंने उसे भेड़ बकरियों को पीछे पीछे फिरने से बुलाकर वो उनकी जो प्रजा है परमेश्वर की इज़राइल, उससे भविष्यवाणी करने के लिए उनको बुलाया। और इस वचन से हम इस बात को सीखते हैं कि आमोस भविष्यवक्ता स्वयं जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए, अभिषिक्त किए गए भविष्यवक्ता के रूप में, जैसे वो साधारण भेड़ बकरे चराने वाले थे, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया। हम यहाँ से देख सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने एक चरवाहा को जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में जो है बदल दिया। और जब हम इस भाग में हैं, इस बात का कहना सही होगा। आपको मालूम है परमेश्वर का हृदय जो है वो आलसी लोगों को के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम उन लोगों के बारे में देखते हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना, आप एक बात को देखेंगे, वो लोग जो है वो लोग आलसी लोग नहीं थे, लेकिन वो अपने जीवन में कार्य करने वाले और हमेशा वो चुस्ती से भरे हुए लोग थे। कुछ उदाहरण जो है मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मूसा के बारे में। मूसा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इजराइलियों को मिस्र से लेके आए। हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 10 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और हारोब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में से उसे दर्शन दिया। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि जब मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था, उस समय में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। दूसरा हम देख सकते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 11 और 12 वचन में, जहाँ पे गिदोन के बारे में है। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओरपो के से अबीएजरी ओयेश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इस उदाहरण को। शाऊल के चुनाव के बारे में भी हम देख सकते हैं। पहला शमूएल 9 अध्याय 20 वचन में, वो भी जब चुने गए वो भी काम कर रहे थे। दाऊद को हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने उनको चुना उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय। और जो भजन संहिता उन्होंने लिखे, भजन संहिता 78, 70 और 71 वचन, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दाऊद जब अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने जो है उनको चुना और उनको अलग किया। हम भविष्यवक्ता एलीशा के जीवन में देख सकते हैं। पहला राजा 19 अध्याय 19 वचन, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलीशा उस समय में 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहे थे। हम नए नियम में भी उदाहरण देख सकते हैं। यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना, वो लोग मछली पकड़ रहे थे जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया मनुष्य को पकड़ने वाले के लिए, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 वचन में भी। इसलिए परमेश्वर हमेशा उन लोगों को चुनते हैं जो मेहनती हैं, जो काम करने वाले हैं, ना कि आलसी लोगों को। मेरी आशा है आप इन सभी नामों को याद रखेंगे। मूसा, गिदोन, शाऊल और दाऊद, एलीशा भविष्यवक्ता और यीशु मसीह के चेले, पतरस, यूहन्ना और अन्य चेले, और आमोस भविष्यवक्ता भी ऐसे ही व्यक्ति थे। ये सभी जो लोग थे ये मेहनती लोग थे और उन मेहनत के स्थानों में परमेश्वर ने उनको चुना। और पौलुस प्रेरित भी रोमियों की कलीसियों को इस बात को सिखा रहे हैं। 12 अध्याय 11 वचन में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक आनंद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। यहाँ पे वो उत्साहित कर रहे हैं आलसी ना होने के लिए। और आमोस भी ऐसे व्यक्ति थे जो आलसी नहीं थे, वो परमेश्वर की आत्मा में आनंद और मेहनत करने वाले एक व्यक्ति थे। और इन जानकारियों को जो है, निजी जानकारियों को आमोस भविष्यवक्ता के बारे में केवल इतनी ही जानकारी को हम जो है इस वचन में पाते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे इज़राइल के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए, उन लोगों को वापस से परमेश्वर की ओर लौट कर निमंत्रण देने के लिए और परमेश्वर के पास वापस फिरने के लिए, पश्चाताप के लिए, मन फिराव के लिए जो भविष्यवाणी है वो आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। आमोस 3 अध्याय 1 वचन जो है इस बात का सबूत है। वहाँ पे लिखा है, हे इज़राइलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। 3 अध्याय 13 वचन भी जो है सबूत है। वहाँ पे लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की ये वाणी है, देखो और याकूब के घराने से ये बातचीत करो
क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया, इस समय में इज़राइल राज्य में वो भौतिक जो है बरकतें बहुत सारी थी। उसके तत्पश्चात वो लोग जो है वो आलसपन में गिरते रहे, जिसके साथ साथ जो है उस राज्य में, क्योंकि बहुत सारा समृद्धि भौतिक क्षेत्र में था, आलसपन बढ़ता गया। उसके साथ साथ जो है घूसखोरी बढ़ती गई, लोगों का जो झूठ बोलना और अन्य जो पाप है उस समय में बहुत अधिक बढ़ गए। और ऐसे समय में जब भौतिक आशीषें थी और उसके कारण जो है वहाँ पे जो छल और झूठ और आलसीपन बढ़ रहा था, उस समय में आमोस भविष्यवक्ता को चुना गया इज़राइल के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वापस से परमेश्वर की ओर लौट आओ। कुछ उदाहरण जो है उनकी भविष्यवाणी से मैं आपको दूंगा। आइए हम पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 24 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु न्याय को नदी के समान और धार्मिकता को महानद के समान बहने दो। इसका अर्थ ये है कि जो न्याय और धार्मिकता है दोनों ही उस राज्य से जो थी वंचित थी या लुप्त हो चुकी थी, क्योंकि जो है आलसपन और छल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ पे भूमि से जो न्याय और धार्मिकता लुप्त हो चुकी थी। और आमोस भविष्यवक्ता ने भी योना भविष्यवक्ता और होशे भविष्यवक्ता के समय में, उस दौरान जो है अपनी भविष्यवाणी का जो काल है उस समय में भविष्यवाणी करी। और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आमोस भविष्यवक्ता जो है एलीशा भविष्यवक्ता के समय में उनके साथ साथ सेवकाई करी, और उनकी सेवकाई के समाप्ति के बाद यशाया और मीका भविष्यवक्ता की जो सेवकाई का समय जो है वो शुरू हुआ। और उनकी सेवकाई के समय का जो काल है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस पुस्तक के पहले अध्याय और पहले वचन से ही। जैसे वहाँ पे इस बारे में लिखा है कि भूख में से 2 वर्ष पहले, अगर हम इसे शुरू से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूख में से 2 वर्ष पहले, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई भूकंप था। और जकरिया भविष्यवक्ता भी जो है इस भूकंप के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं 14 अध्याय 5 वचन में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसले तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसा उस भूकंप के डर से भागे थे। तो 2 भविष्यवक्ता जो है वो भूकंप के बारे में वर्णन करते हैं। और यहाँ पे साफ तौर से लिखा है कि वो जो भूकंप था वो यहूदा के राजा उज्जिया के समय में था। और हम जानते हैं कि आमोस भविष्यवक्ता ने भी उज्जिया राजा के समय में भविष्यवाणी करी। और ये बात स्पष्ट है कि एक भूकंप आया था उज्जिया राजा के समय काल के समय में। और अगर हम देखें दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 21 वचन, वहाँ पे जो है हम देखते हैं उज्जिया राजा को जो दंड मिला था, और वो दंड मिला था उनके घमंड के द्वारा। उज्जिया राजे के जो माथे पे है एक कोड जो है वो प्रकट हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो याजकों का जो नियम है उसको तोड़ा था। और उस समय में जब उज्जिया राजा वहाँ पे परमेश्वर के भवन में, पवित्र स्थान में, उन नियमों के खिलाफ जो याजकीय नियम परमेश्वर के द्वारा दिए गए थे, जब वो सेवकाई कर रहे थे, एक कोड जो है वो उज्जिया राजा के माथे पर जो है वो प्रकट होता है। और ये जो समय है, जिस समय में भूकंप आया था और जिस समय में उज्जिया राजा के माथे में वो कोड प्रकट हुआ, ये एक ही समय में था। और ये पूरा मुमकिन है कि जिस समय में वो भूकंप के बारे में वचन में बताता है, उसी समय में वो जो कोड है उज्जिया राजा के माथे में प्रकट हुआ। और इस भूकंप के बारे में हमारे पास जो अन्य जानकारी अन्य वचनों में नहीं है, केवल दूसरा इतिहास, आमोस की पुस्तक और जकरिया की पुस्तक के अलावा। लेकिन आमोस जो है अपनी पुस्तक में इन सभी बातों के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से लिखते हैं। हम उन वचन को देखेंगे। कृपया आप जो है इन वचनों को ध्यान से आप सुने, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आमोस उसका 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है, जो कचपीचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। तो 5 चीज़ें जो है यहाँ पे वर्णन है। सबसे पहला है जो कचपीचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है। दूसरा हम देखते हैं जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है। तीसरा जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है। चौथा हम देखते हैं समुद्र का जल स्थल, और 5वां उस जल को ऊपर बहा देता है।
हम देख सकते हैं 6 अध्याय 11 वचन, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। 8 अध्याय 8 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी। देखिए यहाँ पे सवाल है, इस कारण भूमि ना कांपेगी, क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे। ये देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती हैं। आगे हम देख सकते हैं 9 अध्याय 5 वचन, वहाँ पे लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती हैं फिर लहरें मारती और घट जाती हैं। और यहाँ पे जितने भी हमने ये वचन पढ़े, आपको मालूम है ये वचन जो है उस फल को या उस प्रतिक्रिया को जो भूकंप के बाद आती हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में ये वचन वर्णन करते हैं। और भूकंप को लेकर जो है हम और अधिक जो है किसी और पुस्तक में या वचन में हम नहीं पाते, लेकिन ये जितने वचन हैं यहाँ पे जो है हम वो जो जानकारी है इसके बारे में हम पा सकते हैं। और अगर हम आमोस भविष्यवक्ता की खासियत के बारे में हम बात करें तो वो एक सत्य को जानते थे कि जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पूरी सृष्टि का रचने वाला और पूरी सृष्टि का जो सहूलियत देने वाला है, जो समस्त जातियों के ऊपर और हर एक मनुष्य के ऊपर जो है प्रभुता रखते हैं। जो परमेश्वर जो है जो न्याय का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जिसकी सामर्थ्य नर्क तक भी जाती है, और वो परमेश्वर जो मनुष्य के हृदय को जानने वाला है। और ये सभी जानकारी जो है हम आमोस की पुस्तक में जानते हैं, क्योंकि आमोस भविष्यवक्ता जानते थे कि जिस परमेश्वर से वो सुनते हैं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ही सृष्टि करता है, वो ही सहूलियत देने वाले हैं, वो न्यायी है, और उनकी सामर्थ संसार के किसी भी कोने तक पहुंचती है, और वो मनुष्य के मनों को जानने वाला परमेश्वर है। और जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं हम एक बात को जानते हैं कि आमोस जो थे बहुत ही निजी तरीके से चीज़ों को जो है देखने वाले और उससे सीखने वाले एक व्यक्ति थे। और जो जो चीज़ें उन्होंने अपने आसपास देखी वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने तुलना करी जो परमेश्वर की बातें हैं उनके साथ, और अपनी सेवकाई में इस बात की घोषणा करी कि परमेश्वर हैं जो इस सृष्टि के ऊपर प्रभुता करते हैं। और इस बात को उन्होंने बार बार दर्शाया कि वो परमेश्वर हैं जो राज्य करते हैं हर एक राज्यों के ऊपर, हर एक मनुष्यों के ऊपर। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन जो है वो जिम्मेदारी के साथ इस संसार में जिए, क्योंकि वो सब कुछ बनाने वाले, वो सृष्टि करता है, सब कुछ सहूलियत देने वाले हैं। उनकी इच्छा है कि हर एक जाति के हर एक राज्य के लोग जो हैं वो जिम्मेदारी रखें परमेश्वर के प्रति। इसलिए जो मुख्य संदेश है इस पुस्तक का वो हम पाते हैं 4 अध्याय 12 वचन में और 3 अध्याय 3 वचन। आइए हम इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे जो मुख्य संदेश है इस पुस्तक का। सबसे पहले पढ़ेंगे 4 अध्याय 12 वचन। वहाँ पे लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। और 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। तो ये दो जो वचन है ये मुख्य संदेश को जो है आमोस की पुस्तक को हमें बताते हैं। और इसी के साथ जो है हम ये वाला भाग पूरा करेंगे और अगले भाग में हम इसी पुस्तक का अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें।